Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our topic integration. In the last video we have completed 3.2 question number first. Now let's see here for the question number second. Now this is starting with the question number 1, cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x. ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो ये दो क्वेश्चंस हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमको याद रखना है, तो इसको आप एक ऐसा स्टार बना के रख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको हमको याद रखना है कि कैसे किए थे हम लोग। ठीक है, बाकी ये दो जनरल क्वेश्चन हैं, ये तीन जनरल क्वेश्चन हैं और ये कुछ टाइप के ऊपर है। तो हम लोग आज से इंटीग्रेशन की टाइप्स को स्टार्ट करेंगे जो हमारी फर्स्ट टाइप होगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट टाइप लेट अस डिस्कस दिस वन। अब देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिया है ना, इसमें ऊपर दोनों कॉस नीचे दोनों साइन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में, 7 में, आगे की तरफ में मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या था 1 2 3 4 लिखा हो, लास्ट में 16 लिखा हो। तो इस 16 इसलिए लिखा हो क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक हमारा पर्टिकुलर टाइप है जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन हमको इसमें दिया हुआ है। तो हमको वो चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन उस पर्टिकुलर फ्रेम टाइप वर्क में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर उसका एक वो दिया है कि अगर ये साइन और ये कॉस होता और ये साइन और ये कॉस होता तो हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे साइन और कॉस नहीं है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस का साइन साइन दिया है। तो ये एक हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग ने इससे पहले भी किया है। यहाँ पे क्या करना है हमको, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हमको कॉस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, अब माइनस है इधर पे तो हम लोग माइनस ले लेंगे। माइनस क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। ठीक है, अगर हम माइनस वहाँ नहीं ले रहे हैं तो वो होता है क्या, डी माइनस सी अपॉन 2। और इधर कॉस सी प्लस अगर यहाँ हम लोग के पास साइन है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी अगर हो तो ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मैंने बनाया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उसके मैंने शॉर्टकट्स भी बताया आपको कैसे याद रखना है, किस मेथड से उसको याद रखना है। तो वो आप अगर आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बाय रियाज सर तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लो। जिनको ये फॉर्मूले अगर नहीं याद है, बेसिक नहीं याद है, वो ज़रूर उसको देख लो। तो उसमें फॉर्मूला कैसे याद करने का है और क्या क्या फॉर्मूले हैं, टोटल बेसिक मैंने पूरे फॉर्मूले एक साथ में पूरे एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, प्लस उसकी टेक्निक भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से उसको याद रखने का है। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब ये दो फॉर्मूला आपको इधर पे अप्लाई करना है। तो देखो दोनों फॉर्मूले में इनिशियल स्टेज जो आ रहा है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारे पास में यहाँ पर -2 sin, इधर आएगा 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू यहाँ क्या जाएगा साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2 ये आएगा। और इधर पे कितना आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन कॉस ये आ जाएगा 3x माइनस 4x अपॉन 2, ये dx हो गया। अब ये 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा -x/2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस बाहर आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास में क्या, सिर्फ साइन x/2, और इधर पे क्या बच रहा है कॉस। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस में माइनस कुछ नहीं हजम हो जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कुछ नहीं, कॉस थीटा होता है। माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये सेम एज इट इज हम लोग लिख दो x/2। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, यहाँ पर tan बन गया, और tan का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हमारे पास है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या है बोलो, लॉग ऑफ सेक ऑफ, अब जो भी एंगल है ना, लॉग ऑफ सेक ऑफ x/2 ये हो गया। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है इधर पे, हाफ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग हाफ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये हाफ ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 लॉग ऑफ
sec ऑफ x/2 प्लस सी, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह अगर सेम सेम रहेगा तो हमारा पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्टकट्स का अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। Now let's see this question number 2. Let's see here. अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ हमको दिया है cos of x अपॉन sin of x माइनस a, इस पे हमको अभी ध्यान देना है। अब ये जो टाइप है पर्टिकुलर ना, जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेशन में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हम लोग को क्या करना रहता है, उसके एंगल्स को सेम करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल आ रहा है x है, x माइनस ए है, डिफरेंस आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे इधर पे डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में सेट करेंगे। डिनोमिनेटर का जो भी एंगल है उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर के फॉर्म में सेट करेंगे तो क्या होगा, इधर पे ये इस तरह से हो जाएगा कि cos ऑफ ये बन जाएगा x माइनस ए प्लस ए, और इधर आ जाएगा sin ऑफ x माइनस ए dx, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये मैंने क्या किया, माइनस से प्लस से किया, अपनी तरफ से ऐड किया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ ऊपर cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos cos माइनस sin sin, तो इधर हो जाएगा cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ a माइनस sin ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ a, और नीचे क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो sin ऑफ x माइनस a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ऊपर हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया cos ऑफ a प्लस बी का, तो हमारे लिए ये a बनेगा और ये b बनेगा। तो cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और नीचे का डिनोमिनेटर हम लोग ने क्या किया, अलग कर दिया। अब इसमें ये जो है ये cos a है, cos a में कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट गिना जाएगा, और इसके साथ में ये x वेरिएबल वाला है तो ये वेरिएबल हो जाएगा उसका, तो यानी यहाँ पर ये कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा सिंपली cos a, और ये cos अपॉन sin दोनों का एंगल सेम है, x माइनस a, तो ये बन जाएगा cot ऑफ x माइनस a, ये आ गया dx। यहाँ पर ये जो sin a है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, और ये वेरिएबल के साथ अटैच है तो ये कोफिशिएंट बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो ये आएगा sin a बाहर। ठीक है, और ये दोनों का देखो एंगल सेम है, sin sin सेम, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा dx। तो इस तरह से जब हम लोग एंगल सेम बना देते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एंगल एडजस्ट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या होगा, cos a हो गया, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x रहेगा sin ऑफ x माइनस a, और माइनस sin a ये ऐसी रहेगा, dx का क्या आएगा x प्लस c, ये अपने पास आंसर हो गया। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग इसको डालेंगे टाइप 1 में, क्या डालेंगे इधर हम लोग, टाइप 1, और इसमें हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ sin a प्लस बी और cos ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ sin ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ये हम लोग इधर भी यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड वाला करेंगे इसमें, इसके सेकंड में भी क्या आएगा, अब हमारे पास में नीचे क्या दिया हुआ है x माइनस, ऊपर क्या दिया है, सॉरी नीचे क्या दिया x प्लस बी, ऊपर क्या दिया है x माइनस है, तो ऊपर एडजस्ट कर दो एंगल को। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ, या साइन है, साइन एज इट इज रहेगा, या x माइनस ए, हमको क्या चाहिए प्लस बी चाहिए, तो x प्लस बी किया, माइनस किया, है ना, क्या करेंगे प्लस बी तो माइनस बी, तो माइनस क्या होएगा a प्लस बी किया मैंने। आगे बात समझ में क्या हो गई है, जब हम लोग यहाँ पे x में प्लस बी कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस बी भी करेंगे, तो ये माइनस बी और ये ऑलरेडी माइनस ए है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कॉमन आ गया, तो माइनस ए माइनस बी इधर आ गया। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी का, इसमें ए ये होगा बी ये होगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, और अगर किसी को नहीं याद है तो लिख ले इधर में कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। और अगर ये माइनस हो तो क्या करेंगे हम लोग, इधर माइनस लगाएंगे। और कॉस का इससे पहले वाले में हो गया हमारे पास, कॉस में क्या होता है, दोनों टर्म कॉस, दोनों टर्म साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब इसको वैसे सेपरेट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बी, फिर आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, फिर अब ये माइनस इधर आएगा माइनस, अब ये एंगल चेंज हो जाएगा, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इस पे कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। ऊपर हम लोग ने न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किए और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिए। अब देखो यहाँ पर ये a प्लस बी, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये पूरा कांस्टेंट बनेगा क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, और ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो ये कोफिशिएंट बन गया, तो इसको हम लोग एज इट इज बाहर लिख देंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये आ गया। और इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो x प्लस बी ये एज इट इज आ गया। अब इधर पे क्या होगा, यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस बी, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, और ये अटैच है कोफिशिएंट के साथ में, तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी बाहर, और ये दोनों सेम है, एंगल सेम, तो यहाँ बचेगा ओनली dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan में हम लोग ने क्या देंगे, लॉग ऑफ सेक ऑफ x होता है, x क्या है इधर पे x प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद में माइनस साइन ऑफ a प्लस बी एज इट इज रहेगा, ये इसका x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये टाइप को याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है बुक में, और भी सॉल्व एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, तो इसको देख लेना और मिसलेनियस में से इसके टाइप को निकाल के टाइप 1 में सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एंगल को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। नाउ लेट्स सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर, ये जो टाइप मैंने बताया अभी, ये टाइप को अभी सेपरेटली आप लोग क्या करोगे, एक लिस्ट में जैसे बताया था कि एक फॉर्मूले की लिस्ट चलेगी और एक टाइप की लिस्ट चलेगी। तो टाइप 1 हमारा एक आ गया इधर पे, अब टाइप 2 भी आ जाएगा इंशाल्लाह, दोनों की क्या करो, लिस्ट बना लो आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में सब कुछ दिख रहा है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। तो न्यूमरेटर में लेकिन हमको एक चीज़ दिख रही है कि इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर को पूरा कॉमन निकाल लेता हूँ। डिनोमिनेटर से क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स को पूरा कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपली चीज़ क्या होती है कि a प्लस बी है, मैं बोल रहा हूँ इसमें से मैं z कॉमन निकाल रहा हूँ। हाँ, क्या निकाल रहा हूँ, z कॉमन, तो z क्या है, ये z कॉमन आ गया, a बाय जेड b बाय जेड। कॉमन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर आ जाना, और जब हम उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रीवियस ब्रैकेट वापस आना चाहिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ कॉस स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या करने का, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देने का। तो जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक कॉस से कट जाएगा, और साइन के नीचे एक कॉस आ जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से पूरा मैंने कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा क्या, 2 इधर पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर होता है, ऊपर ले लो इसको, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ये होता है tan x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखो ये tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट 0, तो डिनोमिनेटर को पूरे का डेरिवेटिव ये है, यानी मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस 2, ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, है ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 0 यानी सेक स्क्वायर एक्स है, तो यानी ये एफ डैश एक्स हुआ, ये एफ ऑफ एक्स हुआ। फॉर्मूला कौन सा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स में, हाँ जोर से बोलो, चेक करके बोलो, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये अपने पास आंसर हो गया। छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जो हमको दिमाग में बिठाती जानी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ
क्योंकि हमारा आउट ऑफ द टाइप है ये, जो बीच में भी हमारे जो टाइप चलेंगे उससे थोड़ा सा अलग है। अब ये जो हमने किया ना उसके बेस पे ही है, जैसे ऊपर साइन दिख रहा है नीचे मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे इसको 16 को यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ साइन है 6x और यहाँ साइन और ये साइन का एंगल देखो 10x और 4x। 10x में से मैंने 4x माइनस किया तो क्या बचता है 6x बचता है। तो मैं 6x को इधर लिख रहा हूँ साइन ऑफ 10x माइनस 4x, है क्या नहीं। तो ये देगा कि मुझको 6x और नीचे में क्या लिख रहा हूँ साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 4x dx। बस हो गया काम अपना। अब क्या, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का अप्लाई कर दो। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है अभी हम लोग ने पढ़े, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दो, या 10x या साइन 4x, यहाँ पे साइन 10x और साइन 4x, ठीक है। अब क्या, अब ये साइन ये इधर कट रहा है और ये साइन इधर कट रहा है, यहाँ क्या बच रहा है cos अपॉन साइन, दोनों का एंगल सेम 4x 4x, तो ये बन गया अपना cot 4x माइनस cos साइन सेम एंगल सेम, ये बन गया अपना cot 10x। तो अब cot का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन 4x। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे। और जैसे यहाँ पे log ऑफ साइन 10x और 10x का कोएफिशिएंट कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब तो 1/10 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपके पास में। तो ये अपने हो गया फर्स्ट 5। नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आवर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी लिखे हैं यहाँ पे, ये सबके सब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमको एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने हैं, जो बहुत इजी हो जाता है जैसे सॉल्व करने से। तो ये हमारे पास देखना है, देखो अभी जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था अभी इसका, उसमें ऊपर दोनों साइन दोनों कॉस दोनों साइन था, यहाँ पे देखो कैसा साइन कॉस है। तो जब ऐसा टाइम रहेगा ना, जब साइन कॉस रहेगा, तो हमको क्या करना है ये मेथड अप्लाई करना है। तो हमारा इधर पे आ जाएगा टाइप 2, क्या आ जाएगा इधर पे टाइप 2 सेकेंड। टाइप सेकेंड हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x और नीचे c sin x प्लस d cos x dx, या ये होगा कि a e raised to x प्लस b c e raised to x प्लस d dx। क्या तो हमारे पास होगा a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, या तो होगा a e raised to x प्लस b अपॉन c e raised to x प्लस d। अब इन दोनों में से जो भी हमको टाइप मिल जाए, तो देखो दोनों क्वेश्चन हमारे पास में है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हमारा इस टाइप का है a sin x प्लस b cos x वाला, और ये तीनों क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है। तो इस फॉर्मेट पे आएगा तो हमको दोनों एक ही मेथड से सॉल्व करना है, और दोनों का है क्या इधर पे, विल राइट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारे पास फॉर्मेट होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यानी जब हम लोग इसको लिखेंगे a sin x प्लस b cos x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ c, डिनोमिनेटर हमारा c sin x प्लस d cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा c cos x हो जाएगा ये, और प्लस d यहाँ आएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब क्या करना है, बस अब हमको यहाँ से साइन के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, cos के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और ये a और b को कैलकुलेट करना है। a और b आ गया तो हमको इस फॉर्मेट में रख देना है, बस इस फॉर्मेट में रख के ऊपर रख देना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे, सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास में, स्टेप वन ये होगा कि राइट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा
कैलकुलेट ए एंड बी बाय कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करके कैलकुलेट करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा पुट ए एंड बी इन फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन। स्टेप वन में ए और बी की वैल्यू रख दो एंड देन नेक्स्ट स्टेप फोर सेपरेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिए। अब देखो डिनोमिनेटर जब सेपरेट होगा तो ये न्यूमरेटर बन गया अभी, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ए बचेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, इसके नीचे आएगा डिनोमिनेटर और वो क्या बन रहा है, ये डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का और नीचे डिनोमिनेटर यानी f डैश x अपॉन f ऑफ x। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्टेप 5 में कि अप्लाई f डैश x अपॉन f ऑफ x dx वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब वो क्या है, अब वो फॉर्मूला हमारे पास है log ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये वाला फॉर्मूला है, तो हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे इधर पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में, जितना जैसा मैंने बताया उसी फॉर्मेट में हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें। जो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, हाँ सबसे पहला काम हमारा होगा लेट न्यूमरेटर sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, therefore sin x प्लस 2 cos x, ये एज इट इज रहेगा, a 3 sin x प्लस 4 cos x, ये भी एज इट इज रहने दो, प्लस b, अब डेरिवेटिव ले लो, 3 sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव sin, तो हो जाएगा 4 sin x। अब क्या करो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ sin के टर्म्स क्या आएंगे 3a और यहाँ से माइनस 4b, ये sin का टर्म आ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b, ये cos का टर्म आ गया, ये आ गया, और ये किसके बराबर है, sin x प्लस 2 cos x के बराबर है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे हम लोग तो 3a माइनस 4b इसके इक्वल है 1 के, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, और 4a प्लस 3b ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये इक्वेशन 2 बन गई। यानी कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट, तो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड ये क्या आएगा 3a माइनस 4b, ये साइन का कोफिशिएंट, और 4a माइनस 3b ये कॉस का कोफिशिएंट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को, देखो इसमें ये माइनस प्लस दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 टू इक्वेशन 1 करेंगे प्लस 4 टू इक्वेशन 2 करेंगे। सो व्हाट विल गेट हियर, 3 का 9a माइनस 12b इक्वल टू 3, और इसको 4 से कर रहे हैं तो 16a प्लस 12b इक्वल टू 8। अब क्या होगा, ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 25a, ये कैंसिल, और ये हो गया आपका 11, तो a की वैल्यू कितनी आई 11/25, ये आ गया। अब इसको रख दो इसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं 3a माइनस 4b इक्वल टू 1 है, तो 3 टाइम्स ऑफ 11 तो 33 हो जाएगा अपॉन 25 माइनस 4b इक्वल टू 1, सो देयरफॉर 33/25 माइनस 1 इक्वल टू 4b, क्रॉस करो 25, तो 33 में से 25 गया, क्या बचेगा 8 है ना, और अपॉन 25 इक्वल टू 4b, सो देयरफॉर b कितना आ गया 2/25। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2/25। अब क्या करना है, जस्ट हमको स्टेप 1 में रख देना है, जहाँ हम लोग ने डेरिवेटिव्स निकाल लिया है, ये हमारा स्टेप 1 है, इसमें रख देना है। तो क्या करना है अभी, सो देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, इट्स अ sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू
a की जगह कितना आया 11/25, बाकी डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, फिर इधर आएगा प्लस b की जगह कितना 2/25, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 3 cos x माइनस 4 sin x। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हम लोग ने फॉर्मेट लिखा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फॉर्मेट लिखा। फिर उसके अंदर क्या किया हम लोग ने, वैल्यू साइन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर रख के कंपेयर किया, कंपेयर से इक्वेशन मिली, सॉल्व किया, a भी आ गया। अब आगे क्या करना है, अब जो हमको वैल्यूज न्यूमरेटर की मिली है उसको इंटीग्रेशन में रख दो, इंटीग्रेशन के अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा अभी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, ये हमारे स्टेप हमारा कितना 4 तक हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रख, न्यूमरेटर की जगह रख देना है। तो यहाँ हमारे पास जगह देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, पूरे न्यूमरेटर जो है sin x प्लस 2 cos x ये हमको रखे हैं, तो 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25, इधर कितना आ जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, ये हो गया। और हमारा डिनोमिनेटर जैसा है वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हमारे पास में 3 sin x प्लस 4 cos x, क्या क्या। अब क्या, सेपरेट द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 11/25 ये सेम डिनोमिनेटर से कट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2/25, इसको मैं dx दे देता हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। अब जैसा मैंने बताया था, ये f of x है, ये f dash x है, तो f dash x अपॉन f of x क्या होता है, log of f of x। इसका आंसर कांस्टेंट है, तो 11/25 x आ गया प्लस 2/25 ये आ गया, इधर आंसर है log of 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। एक फॉर्मेट पे है, बस फॉर्मेट को याद रखो, बस कुछ भी नहीं करना है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते जाओ, खुद ब खुद हमारा आंसर आता जाएगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके ऊपर 2 पे देख लेते हैं। अब 2 पे देखो क्या करना है, सेम वही है, लेकिन ऊपर उस फॉर्मेट पे मैच नहीं हो रहा है ना हमारा, जैसे ऊपर का क्वेश्चन नंबर 5 जैसा मैच हो रहा है वैसे ये फॉर्मेट पे नहीं मैच हो रहा है, तो हम उसको मैच करा देंगे। 10 को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस के साथ में, ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन इट्स 2 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 cos x, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अब हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर सिर्फ ये है, क्योंकि साइन नहीं है तो न्यूमरेटर ये है, और डिनोमिनेटर क्या है ये दोनों। अब पूरा प्रोसीजर वैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, इधर पे लेट न्यूमरेटर यानी cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, ये हो गया। अब उसका डेरिवेटिव्स निकाल दो, तो cos x इक्वल टू क्या आएगा, a 2 cos x प्लस 3 sin x, ये आ गया। b डेरिवेटिव्स क्या आएगा, माइनस 2 sin x आएगा, cos का डेरिवेटिव्स प्लस 3 cos x आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, तो cos x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 2a, cos का डेरिवेटिव उधर पे क्या था प्लस 3b, ये आ गया अपना cos x, और sin का क्या आएगा, sin इधर आएगा 3a माइनस 2b, इधर आ गया sin x। अब कंपेयर करेंगे इधर से, सो देयरफॉर 2a प्लस 3b, यहाँ पे cos है 1 कोफिशिएंट और sin है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या कर देंगे 0 कर देंगे, देयरफॉर 3a
माइनस 2b इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2b अपॉन 3, ये होगा तुम्हारा सेकेंड। पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में रख देंगे, कितना आ जाएगा 2b अपॉन 3 प्लस 3b इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा इधर पे 3 3 जा 9, 9 और 2 11, तो आ गया 11b अपॉन 3 इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज b कितना 3/11। अब b 3/11 है तो इधर रख दो, तो a कितना हो गया, therefore a is equal to 2/3 into 3/11 is 2/11, तो a हमारे पास आ गया 2/11। तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर का रख देंगे हम लोग, इसमें रख देंगे, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा इधर पे therefore cos x is equal to a, that is 2/11 2 cos x plus 3 sin x and then plus b कितना है 3/11 minus 2 sin x plus 3 cos x, ये अपने पास में आंसर आ गया। अब ये न्यूमरेटर हो गया हमको, अब क्या करना है, अब जो न्यूमरेटर हमारे पास था इसमें इसकी जगह पे इसको रख दो और सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो हमारे क्वेश्चन में ये था, यहाँ पे आ जाएगा क्या 6, यहाँ से हम लोग ने सिंप्लीफाई किया था इसको, तो ये cos x अपॉन ये था 2 cos x प्लस 3 sin x dx, ये था। और cos x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाले, तो इसको रख दो इधर पे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट्स 2/11 2 cos x प्लस 3 sin x और प्लस 3/11 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, ये हो गया। एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x, ये आ गया। अब क्या, नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर, सेपरेट करेंगे क्या आएगा 2/11 dx, ये कैंसिल, प्लस इधर सेपरेट करेंगे आएगा 3/11, कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसके इधर पे आएगा माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, नीचे क्या 2 cos x प्लस 3 sin x dx, ये आ गया। ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब सॉरी इसका डेरिवेटिव है, ये f(x) है, ये f(x) है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में 2/11x प्लस 3/11 log of 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, ये अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो यही पैटर्न हम लोग को किसमें सॉल्व करना है, यही पैटर्न हम लोग को इसमें भी सॉल्व करना है, सेम एज इट इज इनको इसको भी सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसका कर लेते हैं, तो एक आइडिया हो जाएगी, फिर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसी तरह तीसरा भी करना है हमको। यहाँ पे a⁻x आ रहा है, तो a⁻x के हिसाब से करेंगे हम लोग, बस और कुछ भी नहीं, कंपैरिजन सिर्फ a⁻x के हिसाब से होगा। तो यहाँ हमारे पास में न्यूमरेटर क्या है 7 में लेट 4e⁻x minus 25 इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 2e⁻x minus 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर 2e⁻x minus 5, ये आ गया। अब जैसे क्या कर रहे थे, एज इट इज 4e⁻x minus 25 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, 2 इधर है, e⁻x का e⁻x 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कंपेयर करो, तो 4e⁻x minus 25, तो e⁻x वाले कोफिशिएंट क्या आएंगे 2a प्लस 2b, यहाँ से e⁻x आ गया, और यहाँ से क्या आएगा -5a, ठीक है। अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पर देखो 2a प्लस 2b ये किसके इक्वल होगा 4 के, और यहाँ से 2 कॉमन है, तो दैट इम्प्लाइज a प्लस b कितना 2 के, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड के लिए देखो यहाँ पे आ रहा है कितना -5a, ये किसके बराबर है -25 के, तो a इम्प्लाइज कितना हुआ 5 हुआ, हमको a मिल गया, पुट कर दो इधर पे, तो देयरफॉर 5 प्लस b इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज b कितना -3, तो लो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। क्या रखेंगे फर्स्ट स्टेप में रख देंगे, देयरफॉर
4 e raised to x minus 25 इक्वल टू a है 5, 2 e raised to x minus 5 minus 3 2 टाइम्स ऑफ e raised to x, जहाँ पे हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला था वो रख दिए। अब ये हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन में। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट्स आवर इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन ये था, इसलिए ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 2 e raised to x minus 5 minus 3 2 टाइम्स ऑफ e raised to x, ठीक है। और नीचे क्या, नीचे 2 e raised to x minus 25 dx, ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है हमको, अगर इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे ना ये स्टेप को, अगेन वी विल गेट द सेम स्टेप, तो इसके लिए सिंप्लीफाई नहीं करना, जो जैसा है बस a को b को वैल्यू रख देना है बस। अब क्या करना है, सेपरेट कर देना है, ये कैंसिल होगा 5 dx आएगा और -3 बाहर ले लो, ये क्या आएगा 2 e raised to x, नीचे 2 e raised to x minus 25 dx। अब इसका आंसर ये हो गया 5x -3, ये हो गया log ऑफ 2 e raised to x minus 25 प्लस, ये फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई, यानी कुछ भी नहीं है, सेम स्टेप पे हमको फॉलो करना है, तो ये भी हमारा सेम स्टेप पे रहेगा, ये भी हमारा सेम स्टेप पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझको व्हाट्सएप करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपको समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है। कोई डाउट्स आएगा तो मुझे कांटेक्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।